ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, अभी तक हमने क्या किया था, हमने कैलकुलेशन किया था कि भाई गुडविल कितनी है फर्म की। उसके लिए हमने दो मेथड अप्लाई किए थे, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट 2 स्टेप्स, सुपर प्रॉफिट 4 स्टेप्स। लेकिन कैलकुलेट करने के बाद करना क्या है, तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको कि गुडविल क्या है एक्चुअली। व्हाट इज गुडविल? रेप्यूटेशन, ब्रांड नेम, कम, बराबर ना? तो ब्रांड नेम बनाया किसने है? तू तो आगे आ, पहले तेरी सीट फिक्स है, आगे जल्दी आ। चल फोन दे दे इधर फिर, हाँ फोन दे दे। हाँ लेके नहीं आया तू। देखो अभी पॉइंट ये है कि जो नया पार्टनर आ रहा है, मैंने कल भी बताया था कि अब नया पार्टनर अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसको तो पहले दिन से ही प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। जबकि अगर वो नया बिजनेस चालू करे तो ऑफ कोर्स कुछ साल तक उसको प्रॉफिट नहीं होने वाला है या कम होने वाला है, क्योंकि पुराने बिजनेस की ऑलरेडी रेपुटेशन है, एक कस्टमर बेस है। जो किन्होंने बनाया है? जो पुराने पार्टनर्स ने बनाया है। तो उसके लिए नए पार्टनर को पुराने पार्टनर से गुडविल क्या करनी चाहिए? खरीदनी चाहिए। कैलकुलेट कर लिया था हमने कल तक गुडविल। अब नया पार्टनर खरीदेगा गुडविल किन से? सर पुराने पार्टनर से खरीदेगा। ओके, तो ये है, इस मेथड को बोलते हैं प्रीमियम मेथड। विच मेथड? अरे वो तो 2 मेथड जो थे वो तो कैलकुलेशन के थे ना, ये अभी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट मतलब देन लेन हो रहा है अभी। पहले तो ये बताया था क्या, समझा? तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हमें जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। उसकी पहले जर्नल एंट्रीज की थी क्या? हमने नहीं की थी ना। वो तो सिर्फ क्या था? कैलकुलेशन। उसके एंड में क्या मिलता था? फर्म का गुडविल इतना है, दैट्स इट। अब गुडविल कैलकुलेट करने के करना क्या था? जो नया पार्टनर है वो पैसा लाएगा और किनको देगा? पुराने पार्टनर को देगा। दैट इज नोन एज ट्रीटमेंट। क्लियर? तो यहां पे वो बोल रहा है दिस पार्टनर्स decides that goodwill should not appear in the balance sheet of the firm, this method is followed. Point number 1, प्रीमियम मेथड के अंदर गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगी नहीं। गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखेगी। अच्छा सर, अगर पहले जो पुरानी बैलेंस शीट दी है उसमें गुडविल हुई तो फिर क्या करेंगे? तो हम उसको लॉस ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? लॉस। अच्छा, लॉस को क्या करते थे? मैंने बताया था स्टेप 2 में, मैंने बताया था कि लॉस हो यानी कि एसेट साइड पे कोई लॉस लिखा हो तो क्या करेंगे? पार्टनर को डेबिट करेंगे, यानी कि माइनस करेंगे उसकी कैपिटल से। अच्छा, रिजर्व को क्या करते थे? किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे अगर कुछ लिखा इट विल इंक्रीज द कैपिटल। डेबिट साइड पे पार्टनर कैपिटल की कुछ लिखा इट विल डिक्रीज द कैपिटल। अंडरस्टूड? तो लॉस मान रहे हैं मतलब डिक्रीज करनी है कैपिटल। और अगर
प्रॉफिट मान रहे हैं तो इंक्रीज करनी है कैपिटल, तो क्रेडिट में लिखते हैं। सो वन थिंग इज क्लियर, अगर पुरानी ओल्ड बैलेंस शीट में देखो, फर्स्ट चेक ओल्ड बैलेंस शीट, इफ एनी ओल्ड गुडविल इज ऑलरेडी देयर, it should be immediately treated as loss and be written off among old partners in old ratio. अब एंट्री क्या होगी उसकी? अब देखो, गुडविल इज ए एसेट एंड एसेट इज अ रियल अकाउंट। हाँ, ऐसे एसेट इज अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलते हैं? रियल का रूल क्या बोलते हैं? वेरी गुड। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब अभी आप एसेट को राइट ऑफ कर रहे हो, मतलब एसेट बिजनेस से जा रही है, तो आपने ही मेरे को रूल बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, तो ऑब्वियसली गुडविल शुड बी क्रेडिटेड। तो इधर लिखेंगे टू गुडविल तो गुडविल को क्रेडिट करना मतलब इट्स गोइंग आउट। क्रेडिट किया मतलब गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, गुडविल चली गई बिजनेस से, अब हट गई। बैलेंस शीट में अभी नई वाली बैलेंस शीट में दिखेगी नहीं, क्योंकि वो चली गई है। अभी अगर आप बैलेंस शीट, अब कोई एसेट आपकी खत्म हो रही है, मतलब ऑब्वियसली लॉस हो रहा है। ऐसा ही करते थे ना, एसेट की वैल्यू कम होती थी तो हम उसको क्या मानते थे? रियलाइजेशन में डेबिट में लिखते थे। क्यों? हम बोलते थे एसेट कम हुई मतलब लॉस, एसेट की वैल्यू बढ़ गई मतलब प्रॉफिट। ऐसे ही करते थे ना। तो यहां भी क्या हुआ है? एसेट गुडविल खत्म हुई है तो देयर इज अ लॉस। लॉस कौन बेयर करेगा? ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो इधर लिखेंगे डेबिट किसको करना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। अगर पुरानी बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल दिखे, सिंपल सी बात है, हम उसको खत्म करेंगे। खत्म करेंगे मतलब एसेट जा रही है तो क्रेडिट करेंगे, और उसका लॉस कौन भरेगा? ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। इसलिए जर्नल एंट्री हो गई ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। कब? जब पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है तो हमने उसको राइट ऑफ किया। नहीं दिख रही है फिर ये एंट्री नहीं आनी। चलो आगे चलते हैं। अभी मैंने बोला प्रीमियम मेथड में क्या होगा? जो नया पार्टनर आया है वो पुराने पार्टनर को गुडविल का पैसा देगा। क्यों? वो गुडविल खरीदेगा। किससे? ओल्ड पार्टनर से। तो क्या लाएगा उसके लिए? कैश बैंक। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश क्यों ला रहा है? क्या खरीदने के लिए? गुडविल। ठीक है, तो लिखेंगे टू गुडविल। हाँ, तो ये दोनों में गुडविल जा रही है। एक में हम राइट ऑफ कर रहे हैं, एक में बिक के जा रही है।
ठीक है। अच्छा, अब द पॉइंट इज कि बैलेंस शीट में अगर गुडविल है ही नहीं तो तुम बेचोगे कैसे? तो पहले गुडविल क्रिएट करनी पड़ेगी उतने की, तो गुडविल आएगी, तो गुडविल क्या क्या करोगे? डेबिट। तो गुडविल क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। अच्छा, गुडविल किसने बनाई थी? ओल्ड पार्टनर ने, तो लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। जितना सैक्रिफाइस करेंगे उतना उनको गुडविल मिलेगा। तो एक्स्ट्रा प्रीमियम या प्रीमियम मेथड के अंदर आपको पहली एंट्री करनी है कैश या बैंक टू गुडविल, और सेकंड करनी है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो। तो ये नोट कर लो। आई होप तुमको कुछ नहीं समझा रहेगा, डोंट वरी। अभी मैं सम्स करवाऊंगा तो उसमें समझेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अगर आधा अधूरा समझाए, ठीक है। अभी पूरा पूरा करेंगे जब सम करेंगे। लेकिन खरीदेंगे तो कुछ लाएंगे ना, फुकट में तो खरीद नहीं सकते, तो रोकड़ा आ गया। अगर या तो रोकड़ा देंगे या तो फिर चेक वेक कुछ देंगे जो बैंक में आएगा। समझा? हाँ। और कोई चीज तुम तभी बेच सकते हो अगर है। कोई चीज कब बेच सकते हो? जब तुम्हारे पास है, बराबर ना? तो इसलिए अगर बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है तो बैलेंस शीट में हमने गुडविल रेज कर दी, फिर उसको बेच दिया। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये ना एंट्री का सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ। बुक में ये सीक्वेंस है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पहले एसेट लाता हूँ फिर बेचता हूँ। पहले होनी तो चाहिए तुम्हारे पास, फिर ही बेचोगे। आगे चलें। अब इसको हम ना सम में यूज करेंगे। ये इंफॉर्मेशन आपने लिख लिया ना इतना सबने? चलो क्वेश्चन चेक करते हैं, उसमें यूज करेंगे सब इंफॉर्मेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। भूमि पढ़ेगी क्वेश्चन? वन मिनट। अभी देखो, देर आर टू पार्टनर्स, साहिल एंड निखिल, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 3:2। आगे अभी देखो, वैभव कौन पार्टनर आ रहा है? क्या ला रहा है? कितना? ठीक है, 1 लाख रुपया वर्थ क्या लेके आ रहा है? कैपिटल। नेक्स्ट मैम। हाँ, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं थी ये। और यहां पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। हिज शेयर ऑफ गुडविल, इसका क्या मतलब हुआ? राजवी, कौन से सपनों में खोई रहती है तू? इसका क्या मतलब है? ट्रांसलेशन कर जरा। कौन एक्सप्लेन करेगा क्या बोल रही है? एग्जाम देने भी इसको ही भेज देना अपनी जगह पे सब लोग। किसको नेट प्रॉफिट आ गया? पहला पॉइंट इसमें प्रॉफिट आएगा ही नहीं। हाँ, रिवैल्यूएशन का आएगा।
हाँ, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, अगर तुम लोग ट्रेन में जाते हो तो क्या पूरी ट्रेन का टिकट खरीदते हो कि खुद के लिए एक टिकट खरीदते हो? लोन लेके खरीदते हैं। अच्छा, तो ऑब्वियस है कि जो पार्टनर आ रहा है वो पूरे फर्म की गुडविल नहीं खरीदेगा। वो किसकी गुडविल खरीदेगा? जितना शेयर वो खरीद रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे वर्ड लिखा है हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब फर्म की गुडविल 40,000 नहीं है, वो जितना खरीद रहा है ना उसकी वैल्यू है 40,000। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? 3:2:3, 3:2:3। अच्छा, 3:3:6 + 2 8, यानी कि 3/8, 2/8 एंड 3/8। तो ये किसका शेयर है? साहिल का। ये किसका है? निखिल का। और ये शेयर जो है ना बेटा, ये है वरद का। वरद का शेयर कितना है? 3/8। ठीक है, अब वरद का शेयर है 3/8, मतलब ये 40,000 जो गुडविल है ना, ये 3/8 के लिए है, ना कि पूरे 8 के लिए, क्योंकि वो अपने शेयर का पैसा ला रहा है, ना कि पूरी फर्म का। अच्छा, ओल्ड पार्टनर्स डिसाइड टू रीवैल्यू द एसेट्स एज फॉलोज। बिल्डिंग 1 लाख रुपए की, पहले कितने की थी? 72। 28,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। फर्नीचर 48, फर्नीचर पहले 60 का था तो 12,000 का लॉस। डेटर 38, पहले कितने का था डेटर? 40, 2,000 का लॉस। It was found that there was a liability of 3,000 for goods in March 2017 but recorded on 2nd April। मतलब 3,000 रुपया हमने क्या करना है? लाइबिलिटी पे करना है, जो हमने मार्च में रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि 31 मार्च तक वो रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड कब हुआ? सर 2 अप्रैल को हुआ। तो हमें 3,000 की लाइबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो मतलब आरडीडी नहीं, तो हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे, सॉरी लाइबिलिटी साइड पे, और रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। क्यों? हमारा क्या हो गया ये? एक्सपेंस लॉस, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ी है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? एक्सपेंस लॉस होता है। एंड उसके बाद उसने बोला प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट। तो 3 अकाउंट हमने बनाने हैं। शैल वी स्टार्ट? चलो 3 अकाउंट बनाओ। हाफ पेज का रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दोनों सेम, मतलब सेम है। हाँ, उसी को P&L एडजस्टमेंट बोलते हैं। और पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट, और एक छोटा सा कैश अकाउंट। पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट नीचे। वो रफ में बनाना होता है ना, कैश बैंक हम रफ में बनाते थे ना। कब बनाया था?
अभी देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस लेते थे। किस किस का बैलेंस लेंगे विधि? रीवैल्यूएशन का बैलेंस हो, कैपिटल का और कैश बैंक का। ठीक है, तो इधर देखो कैपिटल कितना कितना था, तो साहिल का 80,000 है, निखिल का 1 लाख है। तो कैपिटल अकाउंट में जाओ और लिखेंगे बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन साहिल 80,000, निखिल 1 लाख। हो गया करके नेक्स्ट। अब ज़रा नीचे कैश में आओ। अगर आप बैलेंस शीट देखो तो उधर कैश इन हैंड 20,000, तो इधर लिखेंगे 20,000, तो 20,000 का उधर बैलेंस आ गया कैश में। स्टेप नंबर 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2 क्या होता था प्रियल? स्टेप 2, अच्छा कौन एक्सप्लेन करेगा? स्टेप 2 क्या होता है? रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पे रिजर्व है क्या? नहीं। लॉस है क्या? नहीं। गुडविल है क्या? नहीं। गुडविल होती तो मैंने बताया था ना, उसको भी हम लॉस ट्रीट करते हैं। अब सेकंड स्टेप तो गया, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? एडजस्टमेंट सर्व करेंगे। सबसे पहले देखो ये भी वैसे ही है जैसे हम किधर खाना खाने जाते हैं, पहले स्टार्टर्स, ठीक है, फिर मेन कोर्स, फिर डेजर्ट्स। इधर भी वैसे ही आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ हमने क्या करना है? सबसे पहले बैलेंस, देन रिजर्व या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, देन एडजस्टमेंट्स। तो अभी एडजस्टमेंट एक एक करके पढ़ते हैं। चैताली पढ़ेगी। फर्स्ट क्या बोला उसने? यस, वरद 1 लाख रुपया कैपिटल ला रहा है। 1 लाख रुपया कैपिटल लेके आ रहा है वरद। कनाद, क्या जर्नल एंट्री होती थी भाई 11th में? हमने किया था ना कि अगर बिजनेस में ओनर पैसा लेके आ रहा है एज अ कैपिटल, तो क्या जर्नल एंट्री करते थे हम? कैश आ रहा है तेरे पास, हु इज ए गिवर? वरद्स कैपिटल इज अ गिवर। किसने बोला एंट्री? किसने? तूने बोला? अच्छा, इधर वेरी गुड। कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट? तो ऑब्वियसली कैश डेबिट होगा। और हु इज ए गिवर? वरद्स कैपिटल अकाउंट इज अ गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए सर? कैश टू कैपिटल। तो जब हम एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमने कैश को डेबिट किया है, और वरद क्रेडिट होगा। तो कैश में जाके हमने लिखा टू वरद कितना? 1 लाख। तो वरद कैपिटल का कैश में कितना आ गया? 1 लाख। ये रहा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। वरद को क्रेडिट किया है
तो क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाय बैंक, बाय कैश। उल्टा लिखते हैं ना हमेशा। डन। अब आता है गुडविल का पॉइंट। अब भी मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया था। मैंने बोला था भाई नया पार्टनर है, 40,000 रुपया गुडविल लेके आ रहा है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है। अगेन एंट्री क्या होगी, इधर देखो, मैं जर्नल एंट्री नीचे लिख के करवाता हूं तुमको। पहली एंट्री, सर कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो लिख सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कितने की गुडविल खरीद रहा है वो, 40,000 की। जितने की गुडविल खरीदी उतना कैश आ गया, 40,000। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट कर दिया 40 को। क्या खरीद रहा है हमसे, गुडविल, तो गुडविल जा रही अपनी, दे दिया उसको। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। तो पहले तो जो 40,000 कैश आया गुडविल के अगेंस्ट, हमने एंट्री कर दिया कैश टू गुडविल। भूमि का बोतल है। आगे आगे चलें अभी। सेकेंड पार्ट, अरे तुम्हारी बैलेंस शीट में गुडविल था क्या? तुम्हारे पास जो चीज है ही नहीं, तुम बेच कैसे दोगे? तो होना भी तो चाहिए। तो गुडविल को क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। लाएंगे तो एसेट आएगी, तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। और गुडविल कोई खरीद के ला रहे हैं क्या? नहीं, वो तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। किसने बनाई है? ओल्ड पार्टनर ने। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? तो वो साहिल और निखिल है। तो लिखेंगे टू साहिल अब मैंने बोला था ये किस रेशो में बटेगा, ये 40,000? सैक्रिफाइस रेशो। अच्छा, मैंने सिखाया था पहले दिन, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला वो याद करो। पिज्जा पहले कितने मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं पीस? तो क्या बोलेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड है यहां पे। अच्छा, सैक्रिफाइस तो दो ही बंदों का होगा जो पहले भी थे। कौन कौन? साहिल एंड निखिल। तो पहले साहिल का निकालते हैं। साहिल का ओल्ड कितना था भाई? 3/5। न्यू कितना है? डन। 5 और 8 किसी एक टेबल में आते हैं क्या? नहीं आते। तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना हो गया? 40। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 को 3 से, 8 इंटू 3, 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा? माइनस करोगे तो 9/40। तो साहिल ने कितना सेक्रीफाइस किया? 9/40। अब निखिल का निकाल लेते हैं। निखिल का ओल्ड था 2/5। न्यू कितना है निखिल का?
2/8 40 करेंगे ना। अब इधर लिखा 9:6, ये हो गया सेक्रीफाइस रेशो। अब 3 के टेबल में कटता है, तो सेक्रीफाइस हो गया 3:2। बाय चांस होल्ड रेशो भी यही है, ठीक है, बाय चांस, जरूरी नहीं है हो। अच्छा, तो 3:2 में किसको डिवाइड करना है अपने को? 40,000 को। करो जरा 3:2 रेशो निकालना, इधर देखना, 40,000 है ना, ये देख क्या है 3 × 3 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल 5। 5 के टेबल में 40 कितने पे आता है? 8 पे। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। तो हाँ हाँ, और जितने बचे हुए जीरो है ना वो ऊपर वैसे ही लगा दिए हमने। तो 8 × 3 = 24,000। अब दूसरे का रेशो कितना था? 2/5, तो इधर लिखेंगे 40,000 2/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, और 3 ऐसे ही आ गया, और ये आ गया × 2 करेंगे तो आ जाएगा 16,000। ओके, सोच तूने 8th में किया रहता तो प्रिंसिपल को रिज़ाइन नहीं करना पड़ता। समझा बेटा? अभी देखो ये हमने एंट्री भी कर दिया, ये नोट कर लो, एंट्रीज और वर्किंग अपने पास जल्दी। चलें आगे चलें। ये नोट कर लिया है। अभी देखो बेटा, अब ऑब्वियसली इसमें एक ही अकाउंट हम बना रहे हैं, वो भी रफ में। कौन सा? कैश। तो पहला इफेक्ट किधर आएगा? क्योंकि कैश अपने पास आ रहा है, तो इधर लिखेंगे टू गुडविल, $40,000। ठीक है, गुडविल आया कैश में, कैश में डेबिट में लिख दिया 40,000। अच्छा, गुडविल किन के लिए है? पार्टनर्स के लिए। कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, मतलब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो इधर जाके लिखेंगे बाय गुडविल कितना था इसका? 24 and 16। तो गुडविल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 24,000 and 16,000। डन हो गया। अच्छा, आगे पढ़ो अभी। राजवी आगे पढ़ जरा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गुडविल के बाद हाँ, वो तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो इंफॉर्मेशन है। उसके आगे हाँ, अब एसेट्स को रीवैल्यू करेंगे। हाँ, यस यस यस। चलो, सबसे पहले उसने क्या बोला? बिल्डिंग 1 लाख। बिल्डिंग पहले कितने की थी? 72। तो इधर लिखेंगे बिल्डिंग तो पुराना वैल्यू था 72, नया है 1 लाख। तो सॉरी, तो ये क्या हो गया? एप्रिसिएशन, क्योंकि बड़ा है। अच्छा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन के किधर जाएगा बोलो? डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट। क्यों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब देखो नेक्स्ट था फर्नीचर। फर्नीचर का पहले पुराना वैल्यू लिखते हैं।
पुराना वैल्यू था 60, आज का वैल्यू तो कम हुआ, मतलब डेप्रिसिएशन लिखो। लेस डेप्रिसिएशन। अच्छा, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस, लॉस डेबिट होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, डेटर्स। डेटर्स का वैल्यू पहले कितना था? 40, अब कितना है? 38। 2000 का क्या हुआ? लॉस। चलो इधर लिखो डेटर्स, अब देखो डेटर्स होते हैं करंट एसेट, तो इसके लिए एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे? इंक्रीज या डिक्रीज। यहां क्या हुआ है? डिक्रीज। ये भी क्या है? लॉस। ठीक है। अच्छा, अब देखो आगे नेक्स्ट। अब देखो उसने बोला इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 3000 फॉर गुड्स। 3000 रुपए की क्या है? गुड्स की लाइबिलिटी है, मतलब बट रिकॉर्डेड ऑन 2 अप्रैल, मतलब 31 मार्च को ये रिकॉर्ड नहीं किया था। गुड्स की लाइबिलिटी क्या होती है? मतलब व्हाट इज गुड्स की लाइबिलिटी? बेकार नहीं हो गए, हमने गुड्स खरीदा लेकिन पैसा नहीं दिया। ठीक है, मतलब हमने गुड्स उधारी पे लिया लेकिन 2000 रुपया डाला नहीं है लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे ना, तो क्या करेंगे फिर? बैलेंस शीट में आओ और लिखो क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स थे? तो क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है? 63। स्टॉक में तो ऑब्वियसली लिया ही रहेगा ना पहले, क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि वो तो दुकान के अंदर ही पड़ा था ना माल। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड परचेज में 3000 ऐड कर दिया हमने क्रेडिटर्स के अंदर। और इधर भी लिख देंगे क्योंकि हमारा क्या हो गया है ये एक्सपेंस, तो इधर लिखो 2। तो कितना हो गया? 3000। अच्छा, अब कुछ बचा है क्या? हो गया टोटल। अब क्या करोगे इसको? सबसे पहले देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 28,000। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 11,000 का। अच्छा, किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 3:2 दोनों में। किस में? साहिल और निखिल में। तो लिखेंगे
कितना? 6,600। अब प्रॉफिट है तो क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगा। कितना कितना? 66 and 44। अब क्या करेंगे? कैपिटल निकालो, कितना आ रहा है? 80,000 रुपया भी तो है। अच्छा, 24,000 है। कितना आ रहा है इसका? एक लाख 10,600। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल बैलेंस। अब बैलेंस शीट टैली करके दो जल्दी। ये लिख लिया सबने? बाकी का बैलेंस शीट बना के दो जल्दी। एसेट तो भाई और भी आएगा ना। क्लोजिंग स्टॉक, मैंने तुम लोग को बोला है ना कंप्लीट करने के लिए इसको। कैश का भी टोटल करना पड़ेगा। कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है वंशी? ओके, लेट अस स्टार्ट। राजवी पढ़ना चालू कर। हेगाड़े नहीं हेगड़े। ए मैडम पढ़, पहले स्टार्ट तो कर, ऊपर से पढ़ना। क्या? पढ़ पढ़ स्टार्टिंग से। थ्री बाय 5 एंड 2 बाय 5 मतलब 3:2। वैभव अभी मैं आगे बुलाएगा तेरे को।
ध्यान दे, पढ़ आगे क्या है, चल बैलेंस शीट एक्सप्लेन कर। अमाउंट कौन बोलेगा? क्या है रनाडे कनाडे? कैपिटल है। चल एसेट में लिख। बैंक से स्टार्ट कर पहले। हाँ, स्टॉक का वैल्यू कितना है? इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो, अभी स्टेप नंबर 1 क्या होता था हमारा, ये हमें बताने वाला है कनाड। कनात कनात क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या था? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट सब में भी। कनात क्या करूं अभी? भाई ध्यान नहीं है क्या तेरा? हाँ, ये डिसोल्यूशन है क्या? दिस इज एडमिशन नॉट डिसोल्यूशन। वो डिसोल्यूशन में करते थे, बैलेंस शीट को पहले क्लीन कर देते थे। यहां पे मैंने क्या बोला था, स्टेप 1 क्या होगा? क्या हुआ रे? कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? राजवी एक्सप्लेन कर, फर्स्ट स्टेप क्या है? कहाँ डालेंगे? चलो, सबसे पहले क्या करेंगे? कैपिटल लिखेंगे, डालेंगे नहीं, लिखना है कैपिटल। ठीक है, कैपिटल बैलेंस लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना कैपिटल है फॉर रानाडे एंड 24,000 फॉर कानाडे। उसके बाद हम देखते थे रिजर्व का। रिजर्व है क्या कुछ? अच्छा, 1 मिनट, एक बैलेंस बाकी है। कौन सा? बैंक। तो बैंक के अंदर जाओ और ओपनिंग बैलेंस लिखो। वैभव, अभी मैं देखो बाहर निकालेगा क्लास से सीधा, बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा। चल सम करवा पूरा, चल। अच्छा, अभी बैलेंस लिखा, क्या करेंगे आगे? बोल, क्या करेंगे आगे? पेज नंबर भी पता है तेरे को कौन सा है? एग्जाम में मैं जाएगा क्या सम करने के लिए? मैंने कब बोला? बाकी होने क्यों ओपन किया है फिर? किधर से देख के? तू किधर भी नहीं देख रहा था, तू मस्ती कर रहा था बस। बुक्स ले, आ गया, चल।
देख सब लोग कितने दुखी तेरे से, भगा रहे तेरे को। जल्दी आगे आगे आगे, जल्दी खड़े हैं बाकी सब लोग, आगे आगे जल्दी। और तू मेरे हर लेक्चर में मेरे को आगे दिखना चाहिए। जल्दी बैग उठा जल्दी। जल्दी कर जल्दी, इधर आ। आएगा नहीं आएगा? जल्दी आ जल्दी। यहाँ पे थर्ड बेंच पे आके बैठ। हाँ यहाँ पे बैठ। बुक्स ओपन कर। कितनी देर से देख रहा हूँ, किसी के ऊपर कागज फेंक रहा है, किसी के ऊपर कुछ कर रहा है। सबको पता है किसके ऊपर फेंक रहा है। जल्दी ओपन कर बुक, दिखा कहाँ पे फॉर्मेट बना है। ये फॉर्मेट है गरीबों का, भिखारियों का फॉर्मेट बना रहे हैं क्या? कुछ नहीं लिखा है। अभी अभी यही करने वाला है पूरा सम। चल हो स्टार्ट। क्या करेंगे अभी? देखो आना है साथ में, साथ देने के लिए। तो बोबड़ी बंद रख फिर। चल जल्दी बता क्या करेंगे। और एक बात सुन लो, नेक्स्ट वीक में मैं फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट रख रहा हूं और 6 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज होगा और 12-12 मार्क के 2 सम होंगे। हाँ दोनों करना है और 30 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। टाइम 1 घंटा रहेगा। बोर्ड में उतना ही मिलने वाला है। देखो एक क्वेश्चन के लिए 25 मिनट्स है बोर्ड में, तो तुमको 1 घंटा मिल रहा है 2 क्वेश्चन के लिए। उसका कैलकुलेशन एकदम इजी वाला डालूंगा जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगे। ठीक है वो ये अपना मैम डिसाइड कर लेंगे कितना है। ठीक है फॉर्मेट मैंने तुम लोगों को बता दिया है। और नेक्स्ट वीक में तुम्हारा लेक्चर रहेगा, ये टेस्ट रहेगा। और वो अभी मालूम नहीं है, वो तो प्लान में जैसा आएगा वैसा है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स, संडे को नहीं होएगा, किसी और दिन ही रहेगा जब भी। आई थिंक मेरे लेक्चर से 1 घंटा पहले रहेगा, मतलब उस दिन 1 घंटा लेक्चर लेट होएगा, ऐसा शायद से प्लान करेंगे। तो मतलब तुम लेक्चर में जैसे आते हो 7:30, वैसे 7:30 to 8:30 ऐसा टेस्ट वगैरह रहेगा और उसके बाद फिर लेक्चर रहेगा। वो देखते कैसा प्लान रहेगा। और जिस भी स्टूडेंट का 75% से कम मार्क्स आया, तीस मार्क का, तीस का 75 18 होता है। 75% बोल रहा हूँ मैं।
22.5 22 मार्क्स से कम जिसका आएगा, एक तो उसका रीटेस्ट होएगा, दूसरा वो वही सेम सम्स जो 2 सम्स होंगे वो 5 बार लिख के लाएगा। ठीक है, 21 तो 20 के नीचे जिसका आएगा ना उसको करना पड़ेगा, वो बच जाएगा। चलो चल भाई वैभव, बता क्या करेंगे आगे। एडजस्टमेंट्स क्या स्टेप नंबर 2 हो गया है क्या? स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे बता? हंसना नहीं है, जो हंसेगा ना इसको छोड़ दूंगा मैं, उस पर फिर आ जाऊंगा। स्टेप 2 क्या बोला था मैंने? स्टेप 1 में हमने बैलेंस लिया है, फिर मैंने बोला था कुछ स्टेप 2 में करना है, फिर जाके एडजस्टमेंट चालू करना है। रुक पहले उसको ट्राई तो करने दे। हाँ बोल भाई। हाँ, मैंने बोला था फिर हम क्या करेंगे, रिजर्व होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर कोई लॉस होगा तो वो पार्टनर से हम डेबिट में लिख के माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट चेक करो, वैभव इधर ध्यान दे बेटा, ठीक है, इधर देख, रिजर्व फंड दिख रहा है अपने को 5000 लायबिलिटी में, तो मतलब ये रिजर्व फंड दोनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशो में? 3:2। तो वो तो सीधा सीधा ही 3000 2000 बन जाएगा ना, क्योंकि वो भी तो 5 ही बनता है। तो हम रिजर्व फंड देंगे, किनको देंगे? पार्टनर्स को। ये रहा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब इधर ध्यान दे बेटा, ओ वैभव इधर ध्यान दे बेटा, ठीक है। क्या करेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिजर्व फंड $5,000 will be divided into 3:2, तो 3:2 3,000 2,000, राना डे 3000, काना डे 2000, और हेगड़े तो नया पार्टनर है, उसको तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ अभी ज्वाइन किया। उसके बाद देखो, इज देयर एनी लॉस? नो। तो सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में हम एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है ये? कैपिटल लेके आ रहा है। 11th स्टैंडर्ड में हमने पहला ही एंट्री किया था क्या? यहाँ कैश है या बैंक है? देखो बैंक है, तो बैंक टू कैपिटल हो जाएगा। ये देख, बैंक टू हेगड़ेज कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, तो बैंक अकाउंट में जाके हम डेबिट साइड पे लिखेंगे कितना कैपिटल आया था ये? 18,650। कितना था इसका? 18, ठीक है। हेगड़े का कैपिटल भी क्रेडिट करना है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में आओ। ये लिख लिया ना बेटा सबने? अच्छा, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हेगड़े को करना है क्रेडिट। लिखेंगे क्या? उल्टा, क्या? बाय बैंक। एंड कितना था? 18,650। तो पहली एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ये देखो सेकेंड एडजस्टमेंट। अब जो हमने किया था ना लास्ट लेक्चर, वो सब चीज़ यहाँ पे काम आने वाली है अपने। हाँ बता क्या करेंगे?
कौशल, हाँ हाँ, अभी पढ़ते हैं, एक मिनट पढ़ने देना पहले। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी मेड एट ट्वाइस, ये देखो ट्वाइस लिखा है ना बेटा, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको इंटू 2, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो गया 2, ठीक है। ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, द प्रॉफिट्स वर एज फॉलोज। 19-20 का है प्रॉफिट 16,000, 18-19 का है 27,000 और 17-18 का है 24,500। हेगड़े इज टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश इक्वल टू हिज शेयर। तो हमें यहाँ पे ना वर्किंग में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसको 2 करना है, इंटू 2। हाँ आ रहे, एक मिनट, इधर देखो बेटा। तो वर्किंग के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग, तो पहले कैलकुलेट करेंगे कि कैपिटल है कितनी, तो इधर लिखेंगे वैल्यू ऑफ कैपिटल। नहीं सॉरी, कैपिटल नहीं, गुडविल। कैपिटल तो दी ही हुई थी। अब देखो यहां पे कौन सा मेथड लगना है, एवरेज। सुपर वो बोलेगा तो निकालना, नहीं तो एवरेज ही लगाना है। तो स्टेप 1, एवरेज प्रॉफिट, फॉर लास्ट 3 years। इधर देखो बेटा, अभी टोटल करो ज़रा। हाँ नहीं, पहले ये बताना कितना कितना था। 16,000 प्लस 27,000 प्लस 24,500 डिवाइडेड बाय 3, 67,500 डिवाइडेड बाय 3 करो ज़रा, 22,500, ठीक है। हाँ 45,000। स्टेप 2, गुडविल is 22,500 into 2, 45। अब ये 45,000 जो गुडविल है ना, ये है पूरे फर्म की। हाँ लेकिन हेगड़े तो अपना शेयर खरीदेगा ना। हाँ दैट इज 1/5। तो इधर लिखेंगे हेगड़ेज शेयर ऑफ गुडविल। क्योंकि उसका शेयर कितना है, देखो 1/5 है ना। हाँ तो 45,000 इंटू उसका शेयर 1/5, तो जब हमने किया तो ये आ गया 9,000। तो 9,000 रुपया कैश में हेगड़े लेके आया गुडविल के लिए। ये नोट कर लो, वर्किंग। जिनका हो गया आगे करना चालू करो। शेयर, ये देखना हेगड़े कितना पैसा देगा गुडविल खरीदने के लिए, 9,000। अब बताओ, 2 जर्नल एंट्रीज करवाई थी मैंने जब कैश में गुडविल कोई खरीद रहा हैगा, तो क्या 2 जर्नल एंट्रीज लिखी थी? यस, कैश टू गुडविल
एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, दो ही एंट्री, कैश टू गुडविल और गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन ओल्ड पार्टनर को किस रेशो में बांटना था? सैक्रिफाइस रेशो। लेकिन सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। यहां पे न्यू दिया है क्या क्वेश्चन में? चेक करो, नहीं दिया हुआ। तो क्या करें? एक बात याद रख लो, जिस क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो होती है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जो ओल्ड रेशो वही लगा दो। क्यों? न्यू दी नहीं है। न्यू दी हो तो ही हम सैक्रिफाइस निकालेंगे ना। अब क्वेश्चन साइलेंट है, उसने न्यू रेशो दी नहीं है, सैक्रिफाइस तीनों करेंगे क्या? तो ओल्ड रेशो 3:2। वहां पे हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाली थी क्योंकि न्यू रेशो दी हुई थी वहां। प्रॉफिट रेशो से क्या जाता था? वो तो प्रॉफिट जाता है ना रीवैल्यूएशन का। ठीक है, स्टार्ट करें आगे। अच्छा, तो इसकी फर्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी कि भाई 9000 हेगड़े कैश में लेके आया, बैंक में लेके आया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब ये 9000 रुपए को बांटेंगे किन में? किन के लिए आया ये पैसा? ओल्ड पार्टनर के लिए। किस रेशो में? सैक्रिफाइस। लेकिन यहां सैक्रिफाइस पॉसिबल नहीं है, तो ओल्ड रेशो में। तो इधर लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट ठीक है। किस किस में बटेगा? राणे एंड काने, थ्री इज टू टू में डिवाइड करो, कितना आ रहा है? तो ये हो गई गुडविल की ट्रीटमेंट। अब इनको पोस्ट करना है अपने। अब पहली एंट्री में देखो, एक ही अकाउंट हम बना रहे हैं जो दिख रहा है वो बैंक है। तो बैंक क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो बैंक के डेबिट में जाओ और जाके लिखो टू गुडविल $9,000। ठीक है, तो गुडविल बैंक में आ गई 9000 रुपए। अब ये गुडविल बटेगी किन में? रनाडे कनाडे। और उनको पैसा देना है। देना है मतलब उनकी कैपिटल बढ़नी है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो उनके क्रेडिट में भी जाके लिखो बाय गुडविल। बाय गुडविल अकाउंट 5400 3600। ठीक है, हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है बिफोर एडमिटिंग हेगड़े आरडीडी वॉज टू बी रेज्ड अप टू 500। तो पहले कितना बना हुआ है देखो, तो 250 और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अप टू 500 है, बाय 500 नहीं है। तो उसने बोला कितना कर दो? 500 कर दो। 250 तो पहले ही है। तो पहले बैलेंस शीट में आओ। ठीक है, बैलेंस शीट में आएंगे। देखो एक काम करो, 10 लाइन छोड़ दो फिक्स एसेट के लिए और फिर लिखो सन्ड्री डेटर्स और वैल्यू कितना था सन्ड्री डेटर्स का? 22,500।
लेस RDD 500 और बाहर आएगा 22,000। लेकिन लॉस 500 का नहीं हुआ है, क्यों? 250 रुपया तो पहले ही लॉस था, देख लो, चेक कर लो, ओल्ड बैलेंस शीट में भी दिख रहा है 250। तो एक्चुअल में जो लॉस हुआ है वो है 250। तो रीवैल्यूएशन यानी कि P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में जाके लिखेंगे 2 RDD 250। डन। एनी डाउट इन दिस? Next is closing stock was to be valued at 7,500। पहले कितना है क्या भाई स्टॉक? 8,500। अब कितना हो गया? तो 1,000 रुपये का लॉस। बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखो स्टॉक 8,500, अब का वैल्यू 7,500, 1,000 रुपया माइनस लेस डिक्रीज बाय स्टॉक पे डेप्री नहीं लगता है, फिक्स एसेट नहीं है ये। तो 1,000 रुपये का डिक्रीज हो गया। अब ये लॉस हुआ है तो डेबिट साइड ऑफ P&L एडजस्टमेंट लिखो 2 वही है, बैलेंस शीट में है तो क्लोजिंग है तो क्लोजिंग ही होगा। आगे चले नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया सबका। नेक्स्ट उसने बोला बिल्डिंग एप्रिसिएटेड इन वैल्यू बाय 5%, 5% बढ़ गया। तो पुराना वैल्यू देखो जरा बिल्डिंग का, तो 22,000। अब क्या करेंगे, इधर पहले बैलेंस शीट में जाके लिखेंगे बिल्डिंग कितनी की थी, 22,000 की। इधर लिखो एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, तो 1,100 रुपया हो गया। तो अभी की बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 23,100। अब एप्रिसिएशन हुआ तो प्रॉफिट हुआ। क्या था, कौन सी एसेट बड़ी है? कितनी बड़ी है? ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हो गया। अब क्या करना है, पहले बताओ प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, फिर वो ट्रांसफ़र करो, करके दो बाकी का क्वेश्चन। अभी एज इट इज़ आ जाएगा ना, जिसमें कोई चेंज नहीं है, वो जो ओपनिंग में है वही क्लोजिंग में। जल्दी करके दो इसको कंप्लीट। $150 का लॉस है। अब 150 को डिवाइड करो 3:2 में। अब भी देखो ये लॉस है तो डेबिट साइड पे आएगा, तो यहाँ पे लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ भाई, टैली किया
किसका? 44 400। अच्छा 45 है कि 44 है भाई? हाँ 600 नहीं है मैडम, 60 है। नहीं हो, उधर से आएगा 600, उधर देख, क्रेडिट का टोटल करना। वो तो सबसे हार्ड है ना। ठीक है, वो तो दिख ही रहा है भाई। ठीक है, तो ये कैपिटल बैलेंस आ गए। अब बैलेंस शीट टैली करो। अभी 2-3 सम और होगा ना, तो तुम लोग का ऐसा वो फ्लो बन जाएगा ना, खुद ही फटफट हो जाएगा। और फायदा क्या है ना, जो यहाँ कर रहे हो वो 2 और चैप्टर में वही सेम है। तो मतलब 28 मार्क तो सीधा ही आदमी ले जाएगा जो ये सीख लेगा। 28 और 20 इंटरनल में भी 15 तो ले ही जाओगे। तो पासिंग मार्क्स तो इतना ही हो गया। अब देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखो। अच्छा, अब बिल्डिंग डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट्स। देखो बाकी जो भी बचा हुआ है ना, सब कॉपी पेस्ट कर लेने का सेम वैल्यू से। तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 12,000। प्लांट अब देखो कुछ ऐसा है बैंक। बैंक का टोटल करो, बैंक का टोटल करो भाई, कितना आ रहा है? 1 लाख कैसे आएगा? हाँ कितना? बस कितना टोटल? बटर दबाएगी। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं नहीं करने वाला, तुम लोग करोगे पूरा, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसमें एक ही इफेक्ट 2 बार लिख दिया है और कैपिटल कितना लाएगा वो दिया ही नहीं है। ठीक है, लेट मी चेक, इसको मैं चेक करूंगा फिर करवाएंगे। 6th पे आ जाओ जल्दी। इसमें भी 3 ही अकाउंट बनेंगे और 4th वाला
देखो बैंक है या कैश है यहाँ पे? कैश 6,000 रुपीज ओपनिंग बैलेंस। ये तो फेवरेट होगा इसका। स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 क्या था? बैलेंस लेंगे। चलो कैपिटल बैलेंस ले लें दोनों का। कितना कितना है देखो, 40 एंड 30। और किसका लेते थे, बैंक का या कैश का? यहाँ कैश है। कितना कैश बैलेंस है देखो, तो डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में हम देखते थे कि रिजर्व वगैरह, हाँ तो रिजर्व है 24,000 रुपये। 24,000 रुपया रिजर्व है, तो 24,000 को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1 में। तो कैलकुलेट करो जरा कितना होता है 2:1। हाँ 16,000 8,000। तो इधर लिखो बाय जर्नल रिजर्व $16,000 $8,000। ठीक है, अच्छा कुछ लॉस था क्या? नहीं। अब आ जाएंगे हम कंडीशंस पे। They decided to admit Prasanna as a partner into the firm on the following terms. पहला, Prasanna is to bring 12,000 as capital and 9,000 as goodwill, which is to be retained in the business. He will be entitled to 1/4 share of future profits of the firm. तो 12,000 रुपया कैपिटल आ रहा है और 9,000 रुपया गुडविल आ रहा है। तो बोलो पहले कैपिटल की एंट्री क्या करेंगे भाई? क्या एंट्री होती थी? कैश टू कैपिटल। कैश से आ रहा है ना, कैश की तो है। तो क्या करेंगे? कैश में जाएं, जाके लिखो टू प्रसन्नास कैपिटल। कितना? 12,000। हाँ अभी प्रसन्ना के अकाउंट में जाके क्रेडिट करना पड़ेगा और लिखेंगे बाय कैश। और लिख दो 12,000। हो गया ये भी। अब देखो गुडविल निकालने की जरूरत नहीं है हमको, उसने दे ही दिया है। तो कैश टू नहीं, कैश टू गुडविल। यस ठीक है, तो कैश टू गुडविल कितना होगा? 9,000 रुपया। तो कैश अकाउंट में जाओ फिर डेबिट में और जाके लिखो टू गुडविल। अब देखो ये 9,000 बटेगा किन में? ओल्ड पार्टनर में। अच्छा एक बार जरा चेक करो, कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है क्या? नहीं दिया है तो फिर ओल्ड इज गोल्ड। मतलब जो पुराना रेशो है वही सेक्रीफाइस होगा। 2:1। तो 2:1 में डिवाइड कर दो
तो इधर जाके लिखेंगे बाय गुडविल। तो 2:1 में करेंगे तो आएगा 6,000 एंड 3,000। आज तेरे पीछे पड़ गए। रियल हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट देखो, आगे देखो अभी बेटा। यहाँ पे जर्नल रिजर्व पे ना एक पॉइंट था क्या? हाँ, हमने क्या कर दिया, पूरे का पूरा जनरल रिजर्व बांट दिया है, लेकिन उसने कुछ लिखा है। उसने बोला 50% ऑफ द जनरल रिजर्व। हाँ, तो आधा ही बांटना था। तो 50% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू रिमेन एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, सुनो। उसने बोला जो 50%, लिसन, जो जनरल रिजर्व 50% है वो क्या बना देना है, आरडीडी बना देना है। तो बाकी का 50% ही बटेगा इनमें। तो 8,000 और 4,000 करो। तो इधर लिखो 8,000, तो आधा ही बटा, और बाकी का आधा क्या बन जाएगा, आरडीडी बन जाएगा। ठीक है, तो इधर डेटर्स कितने हो गए, 60,000। अब देखो, हाँ अब देखो, हाफ यहाँ आरडीडी रखना है, तो हाफ कितना हो गया, 12,000। आज तू खा के गया है भाई। अब देखो बेटा, लिसन, नॉर्मली हम आरडीडी इधर लिखते थे तो लॉस भी डालते थे, यहां लॉस में नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व से एडजस्ट किया है। तो अभी बैलेंस शीट में रिजर्व नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आधा हमने बांट दिया, आधा हमने इधर लॉस में एडजस्ट कर दिया, तो रिजर्व तो पूरा ही उड़ गया। लेकिन लॉ अभी उधर लिखने की जरूरत नहीं है ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि हमने लॉस पार्टनर को डालने की बजाय उसके रिजर्व से एडजस्ट कर दिया। मतलब उसको आधा पैसा दिया, आधा पैसा जो उसका था वो लॉस में एडजस्ट कर लिया आरडीडी बना के। आगे चलो, नेक्स्ट आगे चलें। अभी देखो, फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 5%। बोलता है फर्नीचर पे क्या लगाओ, डेप्रीसिएशन। तो इधर लिखते हैं पहले फर्नीचर, कितना वैल्यू है फर्नीचर का ओल्ड, 6,000। अब 300 रुपया किधर जाएगा, लॉस हुआ है।
अभी स्टॉक बोला स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 13,000, पहले कितने का है 12, तो 1,000 रुपया बढ़ गया स्टॉक। तो इधर लिखेंगे स्टॉक का पुराना वैल्यू था 12,000 और आज का वैल्यू 13। एड इंक्रीज, एड इंक्रीज 1,000। अब आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं क्रेडिटर ऑफ ₹1,000 आर नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। बोलते हैं 1,000 रुपए के क्रेडिटर्स हमसे पैसा मांगने आने वाले नहीं हैं, तो मतलब क्रेडिटर कम हो गए तो हमारा फायदा हो गया। तो इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पुराना वैल्यू कितना था 16। तो 1,000 रुपए के हमने क्रेडिटर्स राइट ऑफ कर दिए। अब लॉस हुआ है तो डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा P&L के, तो डेबिट में जाके लिखो क्या हुआ, हाँ सॉरी गेन हुए हैं, क्योंकि कम हुआ हमारा फायदा हुआ है। ठीक है, तो 1,000 रुपये अपना फायदा हो गया ना, क्यों क्रेडिटर पैसा नहीं मांगने आएगा तो अपना बेनिफिट हो गया। हाँ नेक्स्ट एंड द लास्ट, रेंट ऑफ ₹400 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 400 रुपए का रेंट हमें मिलना था, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई ना एक तरह की, तो अनरिसीव्ड या अनरिकॉर्डेड इनकम, तो हमारी इनकम हुई तो प्रॉफिट हो गया, तो दूसरा एसेट है क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, पहला इधर लिखेंगे क्या, ठीक है, तो लिखेंगे कितना था 400 रुपया ना, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है जो हमने फ्यूचर में लेना है, दैट इज 400 रुपये का, और प्रॉफिट भी जाएगा, प्रॉफिट में भी लिखो क्रेडिट साइड पे। एक मिनट,
हाँ 6,000 लॉस भी था, तो इनसे लेंगे वो वापस। तो अभी क्या करेंगे भाई, इधर लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 6,000 2:1 में करेंगे तो 4,000 2,000 ये वापस ले लेंगे, लॉस है। जैसे रिजर्व दिया था ये लॉस वापस लिया उनसे। अब देखो सम कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है हमें, पहले निकालेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, ये बांट दो किन में, क्या नाम था यार इनका, श्रेहास एंड मदन। श्रीहास एंड मदन कितना 1,400 एंड 700। आज कौशल की पिटाई होने वाली है लेक्चर के बाद। अभी देखो प्रॉफिट है तो मतलब कैपिटल बढ़ जाएगी, तो क्रेडिट में लिखेंगे। वैसे भी मैंने तुमको एक चीज़ सिखाया हुआ है कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूल एस्पेक्ट। तो एक तरफ अगर क्रेडिट में आ रहा है तो दूसरे में डेबिट है। तो यहाँ पे इधर तुमने डेबिट में लिखा तो क्रेडिट में लिखोगे। कितना कितना था 1,400 700। अब जल्दी इसका टोटल करके टैली करके दो। हम्म 55,400 37,700। बालों में अटक गया ना, प्रॉब्लम हो जाएगा। बैलेंस बताओ कितना आ रहा है। चलो कैपिटल आ गई, अब टैली करके दो। वो तो कंफर्म ही है।
इसका कितना था 35,700 और इसका 12,000। कंपटीशन लगा हुआ है दोनों। $1,14,100। इधर बाकी रहेगा ना लिखने वाला, बिल्डिंग, फर्नीचर हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, डेटर हो चुका है, कैश, कैश का टोटल करो ज़रा। अरे नहीं, देखो चलो आज के लिए